एक बड़ा घटनाक्रम जो इस साल में रहने वाला है वो पश्चिम बंगाल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल मई 2026 में खत्म हो रहा है। इस कार्यकाल की अवधि को अगर आधार माने तो तय बात है कि चुनाव आयोग फरवरी अंत या मार्च के पहले सप्ताह तक विधिवत चुनाव कार्यक्रम घोषित कर देगा और मार्च अप्रैल के बीच में मतदान भी हो जाना चाहिए, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है। ममता बनर्जी लगातार 3 बार चुनाव जीतकर अपने अजय किले को बदस्तूर बनाए हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार बहुत कोशिश की थी इस किले में सेंधमारी की। भारतीय जनता पार्टी 3 से तकरीबन 80 सीटों तक भी पहुंची, लेकिन बहुमत के आंकड़ों से बहुत दूर रही। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कोशिश में है। किसी समय पश्चिम बंगाल में बड़ी ताकत रहा वाम मोर्चा या कांग्रेस की कोई हैसियत दिखाई नहीं देती है। सीधे सीधे मुकाबला देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत भारतीय जनता पार्टी और पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत तृणमूल कांग्रेस अर्थात ममता बनर्जी के बीच में। हमने इतनी पृष्ठभूमि की बात इसलिए की कि ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर और केंद्र पार्टी सरकार पर इस आधार पर हमलावर है कि इनसे जनता के बीच में तो जगह बनाई नहीं जा रही, तो हमको नुकसान पहुंचाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों की ये मदद लेते हैं। ताजा मामला ये रहा था जो पिछले दिनों सुर्खियों में रहा कि ईडी ने एक 5 साल पुराने मामले को लेकर छापामार कार्रवाई की। ये छापामार जो कार्रवाई की वो आईपैक कंपनी पर की। यह आईपैक कंपनी जो है चुनावी रणनीति का काम करती है। इसके संस्थापक प्रशांत किशोर रहे। प्रशांत किशोर बाद में राजनीति में सक्रिय हो गए और इस कंपनी का संचालन प्रतीक जैन के पास आ गया। वो प्रतीक जैन जो तृणमूल कांग्रेस के नेता भी हैं। तो आईपैक के ऑफिस पर छापामारी हुई और प्रतीक जैन के यहां पर भी छापामारी हुई। ईडी छापे मारती रहती है, यहां पर भी छापा मार दिया। मामला तूल इसलिए पकड़ गया कि इस छापामारी को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताते हुए ममता बनर्जी छापा स्थल पर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि ये कोई घोटाले के सिलसिले में छापा नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारी रणनीति को हथियाने की कोशिश है। ये छापा तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति को अपने पास हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया गया है। ममता बनर्जी छापा स्थल पर पहुंची नहीं, वहां से वो फाइलें भी उठा लाई और साथ ही साथ प्रतीक जैन के घर पर भी पहुंची, वहां से भी फाइलें वगैरह उन्होंने ले आई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये तो अराजकता है। ईडी ने भी कहा कि ये तो हमारी कार्रवाई पर सीधे सीधे मुख्यमंत्री ने जो है दखलंदाजी की है। दोनों ही तरफ से अर्थात ईडी और तृणमूल कांग्रेस ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक। आज उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया।